हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पॉइंट जीरो पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमारा जो स्टडी पॉइंट 9 वाला परिवार था वो किसी कारण से चल नहीं पा रहा है और उसके कारण हमने अब स्टडी पॉइंट जीरो पे क्लास लाने का निर्णय किया है। तो देखिए दोस्तों, जो भी हमारे उस परिवार के अंदर जुड़े हुए थे वो इस परिवार से जुड़ जाएं कृपया करके और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि अब आपको वहाँ पे करंट की क्लास नहीं मिल के आपको करंट की क्लास यहाँ पे मिलेगी स्टडी पॉइंट जीरो पे। ठीक है, तो हम कल की क्लास का जो रिवीजन करते हैं, जो उस पे क्लास की थी उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि यूट्यूब पर दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला लाइव स्ट्रीम वीडियो कौन सा है। तो वो था चंद्रयान 3 का वीडियो। जो चंद्रयान 3 हमने लॉन्च किया था और विश्व के अंदर दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर। तो उसको यूट्यूब पे देखा गया तो उस पर सबसे ज़्यादा वहाँ पे लाइव स्ट्रीम था। ठीक है ना। भारत का 54वां बाघ अभयारण्य कौन सा बन गया है? तो भारत का 54वां बाघ अभयारण्य बन गया है राजस्थान का जो धौलपुर कैरोली टाइगर रिजर्व था ना, उसको 54वां बाघ अभयारण्य बना दिया गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल बस सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो ये की गई है लेह लद्दाख के अंदर। कहाँ पे की गई है? लेह लद्दाख के अंदर की गई है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पे रहा है? तो ये रहा है इंदौर शहर। और FIDE चेस वर्ल्ड कप 2023 के विजेता का नाम बताइए। तो आप सभी को पता होगा, जो मैग्सन कार्लसन है वो दुनिया के अंदर FIDE चेस वर्ल्ड कप में विजेता रहे और उप विजेता रहे थे हमारे जो प्रज्ञानन हैं चेन्नई के, वो रहे थे। और भारत के अंदर दुनिया के दूसरे नंबर पे आ गए हैं जो हमारे मैग्नस कार्लसन। ठीक है, अगला है हाल ही में इन्फोसिस ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है राफेल नाडाल जी को। वर्ष 2024 में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? तो ये होगा रूस के अंदर। 69वां नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता रॉकेटरी ने। 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी, कृति सेनन, मिमी के लिए। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता अल्लू अर्जुन ने। किसने जीता है? अल्लू अर्जुन ने जीता है। चलो, आज की क्लास शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन हो जाए कि मंजिल तभी मिलेगी जब आप संघर्षों को अपने रास्तों का हिस्सा बनाएंगे, ना कि बोझ। जिस प्रकार से हमारा चैनल उस यूट्यूब पे जो रिकमेंड नहीं कर रहा है, उसी प्रकार से आप भी उसी प्रकार से जिन्हें हमने स्टडी पॉइंट जीरो लेके आ गए, उसी प्रकार आप भी अपने मेहनत कीजिए। आपको एक लक्ष्य पे फोकस कीजिए और वो लक्ष्य नहीं मिल पाए हैं तो अपना जो वो संघर्ष है उसको रास्ते का हिस्सा बनाइए, ना कि उसे बोझ बना के अपने जीवन में असफलता की ओर ले जाइए, बल्कि उसको अपना जो संघर्षों का हिस्सा बना के, अपने रास्तों का हिस्सा बना के उसको बोझ ना समझे और सफलता की ओर कदम बढ़ाएं। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश ने द ग्रेट क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए, प्रधानमंत्री जी अभी हाल ही में जो आप देख सकते हो कि ग्रीस की यात्रा पे थे और इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ग्रीस का जो सर्वोच्च सम्मान है द ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑनर, उसको नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया। देखो, ग्रीस के साथ साथ अब प्रधानमंत्री मोदी जी को कौन कौन से देश के जो सर्वोच्च सम्मान है वो मिले हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे मिस्र, तो मिस्र का जो ऑर्डर ऑफ नाइल पुरस्कार है वो प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया। फिजी की बात करें तो फिजी की ऑर्डर ऑफ फिजी पुरस्कार था, वो दिया गया। पापुआ न्यू गिनी की बात करें तो ऑर्डर ऑफ लोहोंगू पुरस्कार, जो पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान था, वो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। अब बात कर लेते हैं, ये तो थे ऑप्शन के अंदर। अब बात कर लेते हैं इनके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कौन कौन से अवार्ड दिए गए। तो देखिए, जो लता दीनानाथ पुरस्कार था वो भी 2023 का नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। और जो बाल गंगाधर महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा चलाया जाता है बाल गंगाधर तिलक अवार्ड, बाल
गंगाधर तिलक अवार्ड 2023, ये भी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये भी पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। ठीक है, आगे आपको ये क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन समझ में एकदम ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप कोई भी एग्जाम दो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, दिल्ली पुलिस, डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो, या आपके वनडे कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, उनके लिए ये क्वेश्चन जो क्लास है आपको रामायण साबित होगी। और जो ये क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आप देख लेना, जो हमने 1 साल की स्टडी पॉइंट 9 पे मेहनत की थी और उस पर क्या रिव्यू आया था वो भी आप जानते होंगे कि उस पर भी आपको हर एग्ज़ाम के अंदर जो एक ने एक क्लास में से क्वेश्चन पढ़ रहे थे, और जैसे 10 क्वेश्चन करंट के आ रहे थे उसमें से 7-8 क्वेश्चन हमारी क्लासों से पढ़ रहे थे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, चांद पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट का नामकरण किया गया। तो चंद्रयान पर जो चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट है उसका नामकरण नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या नाम दिया गया? तो उसका नाम दिया गया शिव शक्ति पॉइंट्स। क्या नाम दिया गया है? शिव शक्ति पॉइंट्स दिया गया है। देखो ये तो शिव शक्ति पॉइंट दिया गया है जो चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल का, लेकिन आपको पता होगा उसी दिन चंद्रयान 2 के लैंडिंग पॉइंट का जो क्रैश हुआ था वह उस पॉइंट का नाम दिया गया था, क्या नाम दिया गया? तिरंगा पॉइंट। क्या नाम दिया गया? तिरंगा पॉइंट। अगला मैंने क्वेश्चन लिया है, ऐसे तो तिरंगा पॉइंट दिया गया है किसका? चंद्रयान 2 के लैंडिंग पॉइंट का। ठीक है, देखो चंद्रयान 3 आपसे बात करें तो चंद्रयान 3 देखो 14 जुलाई को कहाँ से, यहाँ से लॉन्च किया गया, जो सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर है हरिकोटा, वो आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। और हमारा जो लैंडिंग हुआ था वो 23 अगस्त को शाम को 6:04 पे हुआ था। ठीक है, चंद्रमा के दक्षिण पोल पे। देखो ये किसके द्वारा किया गया? इसरो के द्वारा। तो आपसे पूछ सकता है इसरो के वर्तमान में सीईओ कौन है, जो अध्यक्ष कौन है? वो है एस सोमनाथ। इसरो का हेड ऑफिस कहाँ पे है? तो बेंगलुरु के अंदर। और आप सभी को पता होगा। और चंद्रयान 1, 2 और 3 तीनों, देखो फर्स्ट कब गया? 2008 के अंदर, सेकंड 2019 के अंदर और थर्ड 2023 के अंदर। ठीक है, चलो अगला लेते हैं, इसकी डिटेल भी देख लेते हैं एक बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब 26 अगस्त 2023 को इस नाम का ऐलान किया गया, क्योंकि जब ये ब्रिक्स की समिट हो रही थी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, तो प्रधानमंत्री मोदी जी 23 अगस्त को जोहान्सबर्ग के अंदर थे। ठीक है, उसके बाद 26 अगस्त को जब भारत आए थे तो इस नाम का ऐलान किया गया कि शिव शक्ति पॉइंट किसका का नाम रखा जाएगा? जो चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट है उसका नाम क्या रखा जाएगा? उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा जाएगा। 6:04 पर चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग कर विश्व के अंदर प्रथम स्थान पे है, प्रथम देश बन गया है भारत। भारत चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बन गया है, जबकि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। चांद पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को अब शिव शक्ति पॉइंट्स के नाम से जाना जाएगा। चंद्रयान 3 की बात करें तो इसके अंदर जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया था वो था LVM, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है ना। कहाँ से लॉन्च किया गया? तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर हरिकोटा से लॉन्च किया गया। लैंडर का क्या नाम था? तो ये विक्रम था नाम था, और रोवर का नाम प्रज्ञान था। देखो चंद्रयान जो सेकंड था उसके भी लैंडर और रोवर का नाम क्या था? विक्रम और प्रज्ञान था। ठीक है, थीम क्या है? साइंस ऑफ द मून। क्या है? जो साइंस ऑफ द मून है वो चंद्रयान जो 3 का था उसकी थीम थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, चांद पर चंद्रयान 2 के क्रैश पॉइंट, जिस जगह क्रैश हुआ था उसका नामकरण क्या कर दिया गया है? तो अभी मैंने बताया सेकंड क्वेश्चन के अंदर कि चंद्रयान 2 के जब क्रैश पॉइंट था उसका नाम क्या कर दिया गया है? तिरंगा पॉइंट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? तिरंगा पॉइंट। ये आपको अब हर एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्या नाम कर दिया गया है? तिरंगा पॉइंट इसका नाम कर दिया गया है। चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो देखो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 26 अगस्त को ये नामकरण किया गया। दरअसल चंद्रयान 2 कब गया था? तो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, और ये 7 सितंबर 2019 को चांद पर क्रैश कर गया था, और वहाँ पे जो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करके हार्ड लैंडिंग कर गया और वहाँ पे क्रैश कर गया। इस लैंडर विक्रम को चांद के साउथ पोल पर लैंड कराने की कोशिश भी गई थी। जिस जगह चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था उस पॉइंट का नाम क्या कर दिया गया है? अब तिरंगा पॉइंट कर दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, कौन सा दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस अब कब मनाया जाएगा, तो ये मनाया जाएगा 23 अगस्त को। किस दिन मनाया जाएगा, 23 अगस्त को हर वर्ष अब अंतरिक्ष, जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है वो मनाया जाएगा, ठीक है ना। ये 3 घोषणाएं महत्वपूर्ण हैं, शिव शक्ति पॉइंट्स, तिरंगा पॉइंट्स, 23 अगस्त। देखो शिव शक्ति पॉइंट्स कब, जो चंद्रयान 3 का लैंडिंग पॉइंट, तिरंगा पॉइंट कौन सा, तो चंद्रयान 2 के जो क्रैश पॉइंट है वो उसको नाम दिया गया है। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन पे आ जाते हैं, देखो 19 अगस्त, 19 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को। 21 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो 21 अगस्त को मनाया जाता है वरिष्ठ नागरिक दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है, वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को मनाया जाता है मच्छर दिवस और सद्भावना दिवस, ठीक है। इस प्रकार से हम दिवस भी आपको साथ साथ में लेते चलेंगे, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि इस दिन, किस दिन को, 23 अगस्त को विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार की भावना का जश्न मनाया जाएगा, हमें अनंत काल तक प्रेरित करेगा। ये इन्होंने मिशन को लेकर 3 घोषणाएं की थी, अभी मैंने बताई दी। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम शिव शक्ति पॉइंट्स, चंद्रयान 2 के क्रैश पॉइंट का तिरंगा पॉइंट्स। 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। ये आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फीचर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म या बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया। तो किस फिल्म को दिया गया है, तो ये दिया गया है सरदार उधम जी, जो सरदार उधम फिल्म है उसको 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंदर हिंदी फिल्म के लिए बेस्ट अवार्ड दिया गया था, ठीक है। अब आप सोचोगे कि रॉकेटरी को क्या दिया गया था, तो रॉकेटरी को दिया गया था आपको बेस्ट ड्रामा जो फिल्म है उसका सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया था इसके अंदर, ठीक है। देखो इसकी पूरी डिटेल्स भी मैंने साथ में लेकर आया हूँ। देखो यहाँ पे 69वें फिल्म्स जो अवार्ड्स हैं उसकी विजेताओं की सूची के देखो, बेस्ट फीचर फिल्म के अवार्ड तो रॉकेटरी को दी गई है। बेस्ट डायरेक्टर की निखिल महाजन जो गोदावरी फिल्म के लिए दिए गए हैं। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म है RRR। कौन सी, RRR। इसको पता होगा आपको RR मूवी के जो एक तो जो गाना था ना RRR का जो नाटू नाटू, उसको ऑस्कर अवार्ड के अंदर भी सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार कश्मीर फाइल्स को दिया गया। देखो इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन, और किसके लिए, पुष्पा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काटेवाड़ी के लिए, कृति सेनन मिमी के लिए। देखो 1, 2 और ये 3 और ये 4, ये पॉइंट आपके लिए बहुत फायदेमंद है, ठीक है। क्यों ये आने वाले पॉइंटों के अंदर ये पूछते हैं कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंदर बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, तो रॉकेटरी को। बेस्ट डायरेक्टर को का अवार्ड निखिल महाजन को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में अल्लू अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में आलिया भट्ट और कृति सेनन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 69वां 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय एकता पर किस फीचर फिल्म को नरगिस दत्त अवार्ड के रूप में चुना गया। तो इसमें ये चुना गया है कौन सी, कश्मीर फाइल्स के रूप की। किस मूवी को चुना गया है, कश्मीर फाइल्स को राष्ट्रीय एकता के रूप में फीचर फिल्म के रूप में नरगिस दत्त अवार्ड दिया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में इन्फोसिस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो इन्फोसिस ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है, तो ये बनाया गया है राफेल नाडाल को और इगा स्विएटेक को, इन दोनों को बना दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन्फोसिस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में राफेल नाडाल जी को और इगा स्विएटेक को बनाया गया, ठीक है। इन्फोसिस जो टेनिस वर्ल्ड नंबर 1 इगा स्विएटेक को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इनसे पहले किसको बनाया गया था, तो इनसे पहले जो बनाया गया वो बनाया गया था राफेल नाडाल जी को, ठीक है। इगा स्विएटेक और इनको बना दिए गए हैं ब्रांड एम्बेसडर। इन्फोसिस ने महिला टेनिस खिलाड़ी वर्ल्ड नंबर 1 इगा स्विएटेक के साथ बहुवर्षीय साझेदारी की है। इसने टेनिस आइकन राफेल नाडाल के साथ 3 साल का करार
जो 3 साल का समझौता किया है, 3 साल तक ये ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। और इन्फोसिस एक भारतीय बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु के अंदर, और वर्तमान में इसके सीईओ हैं सलील पारेख। इन्फोसिस के जो फाउंडेशन हुआ था वो हुआ था 2 जुलाई 1981 के अंदर, हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर, और जो सीईओ हैं सलील पारेख। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस शहर को 2022 के सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 दिया गया? तो आप सभी को पता होगा, लगातार 6वीं वर्ष सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड के रूप में इंदौर चुना जाता है। हर वर्ष की भांति इंदौर अब की बार भी सर्वश्रेष्ठ नेशनल अवार्ड 2022 इंदौर को मिला है। इंदौर जो सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी है, साथ ही साथ सर्वाधिक स्वच्छ शहर है। ठीक है, देखो इंदौर की बात आई है तो आप सभी को पता होगा कि देखो सर्व स्मार्ट सिटी के साथ साथ स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के अंदर 1 नंबर पे प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पे मनाया गया है? तो इंदौर के अंदर मनाया गया है। ऑप्शन के अंदर देखो दिल्ली, सीसीटीवी निगरानी के तौर पे दिल्ली प्रथम स्थान पे है। बेंगलुरु की बात करें तो ये ट्रैफिक इंडेक्स के अंदर टॉप पे है। सूरत की बात करें तो सूरत विश्व की सबसे, सूरत के अंदर देखो ये ताप्ती नदी के किनारे है पहली बात। तो दूसरी बात ऑफिस बिल्डिंग, दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बनने जा रही है कहाँ पे? सूरत के अंदर। ठीक है, इंदौर 2022 का सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है। पिछले 6 वर्षों से भारत के सर्वश्रेष्ठ शहर इंदौर ने 100 स्मार्ट शहरों में अनुकरणीय प्रदर्शन के साथ 2022 के अंदर भी इस राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार जीता है। शहरी कार्य मंत्रालय के सभी मिशनों में इंदौर शीर्ष स्थान पे हैं। और इस इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता के 4थे संस्करण में सूरत और आगरा दूसरे और तीसरे स्थान के रूप में उभरे हुए हैं। राज्यों में मध्य प्रदेश और तमिलनाडु क्रम से पहला और दूसरा स्थान है। राजस्थान और यूपी में संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा श्री लोक का उद्घाटन किया गया, तो कहाँ पे किया गया है? तो यहाँ पे सॉरी देखो यहाँ पे हो जाएगा मध्य प्रदेश गायपुर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? मध्य प्रदेश के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ऑप्शन की बात करें तो गुजरात के अंदर आप सभी को पता होगा जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे स्थित है? तो वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा गुजरात के अंदर नर्मदा नदी के अंदर जो केवड़िया द्वीप है वहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्थापित है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो विश्वनाथ कॉरिडोर हैं वो कहाँ पे बनने जा रहे हैं? तो उत्तर प्रदेश के अंदर बनने जा रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में श्रीमान हनुमान लोक का भूमि पूजन किया गया है और 314 करोड़ रुपए इसके अंदर खर्च होंगे। और मुख्यमंत्री ने पोंडुरना और नांदनवाड़ी और सौसर को मिलाकर एक नया जिला बनाने की भी घोषणा की है। मध्य प्रदेश की बात करें तो देखो दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर पार्क खंडुआ एमपी के अंदर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश के अंदर। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मंदसौर के अंदर मध्य प्रदेश। 49वां खजुराहो महोत्सव कहाँ पे? तो ये भी मध्य प्रदेश के अंदर। और हवाई मार्ग से तीर्थ यात्रा कराने वाला जो राष्ट्र का पहला राज्य है वो भी मध्य प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना है? तो ये चुना है राहुल द्रविड़ को। किसे चुना है? राहुल द्रविड़ को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुन लिया गया है। बात करें हैं बीपीसीएल की तो स्थापना 1952 के अंदर। इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर और वर्तमान में चेयरमैन और एमडी है जी कृष्ण कुमार। ठीक है, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ये एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा है? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस परिवार को वापस उसी ऊंचाइयों को छूने दे जो पहले जो स्टडी पॉइंट 9 पे हमें कर रहे थे। तो वही जोश वही जुनून के साथ इस चैनल पे
आपको आपका जोश मिलना चाहिए। और जल्दी से जल्दी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, सभी अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाएं ज़रूर। और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। कृपया करके इतनी सी हेल्प कर दें। थैंक यू।